हरे कृष्ण। थैंक यू। सो हम चर्चा कर रहे थे, वैसे यहाँ अभी दो क्लास की डिवोटीज एक साथ में है हमारे मंगलवार के जो क्लास होता है उसके भी डिवोटीज है और काउंसलिंग क्लास के। सो वहां पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे राघवनगर भक्ति के बारे में, और हमारे काउंसलिंग क्लास में हमारी चर्चा हो रही थी नाम अपराध, और 10 नाम अपराध में से 7वां नाम अपराध का चर्चा हो रही थी हमारा, राइट। तो उसमें हमने चर्चा किया था किस प्रकार से नाम की बल पर पाप हो सकती हैं, और पाप से ये पाप किस प्रकार से अपराध है। एक होता है नॉर्मल पाप, हमने चर्चा किया, और एक होता है नाम के बल पर पाप। अगर नाम के बल पर पाप करते हैं तो अपराध माना जाएगा, वो सिर्फ पाप नहीं है। तो ये हम चर्चा किए थे। फिर हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे, अगर कोई भक्त नामाभास के स्तर पर नाम जप करता है तो उसके सारे पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं, है ना। सही तो भरोसा करी, सॉरी, पंचविध पाप महापातक अवधि नामाभास से जाय शास्त्र गाय निरवधि। नामाभास से ये जो भी बड़े से बड़े पाप है उससे बच जाता है, उसका सब नाश हो जाता है सारा पाप। ये यहां तक हमने चर्चा किया था। फिर कहते हैं हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, सही तो भरोसा करी प्रवंचक जन, सही तो भरोसा करी प्रवंचक जन, सठथा करिया नाम करे ग्रहण। शास्त्र सुनी अच्छे नाम जत पाप हरे, और कोटि जन्म में महापापी करीते ना परे। शास्त्र में वर्णन है, हम कोटि जन्मों में जितना पाप नहीं कर सकते उतना पाप एक सुधराम धुल देता है। तो इसके लिए चलो हम तो नाम जप करते हैं, ये सोचकर क्या करते हैं, ये भरोसा करके जो प्रवंचक है, प्रवंचक का अर्थ है जो धोखेबाज हैं, जो चीटर हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान नाम को साठ्य करिया नाम करे ग्रहण। साठ्य यानी दिखावटी के लिए, बस मैं नाम जप कर रहा हूं करके दिखावटी के लिए नाम जप करता है, मगर उसका चिंतन, उसका मनन क्या चलता है, पाप वृत्ति में रहता है उसका मन, है कि नहीं। तो कभी कभी हमको यह बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु जी भक्ति मानने के बाद पाप करते हैं क्या। इसके लिए मैं आप लोग को नोट करने के लिए बोला था कि अब नोट करके लाओ तो पता तो चले कौन से पाप हो सकती हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। खैर आप लोग तो सब मीन्स क्या मैच्योर भक्त हैं, इसलिए यहाँ चर्चा हो कर सकते हैं हम। एक मंदिर में एक भक्त थे, बहुत पुराने भक्त थे। मीन्स हम ये उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए कि कैसे पाप हो सकते हैं हमसे। ये पाप, जो पाप का बीज है ना, हमारे हृदय में रहता है, और जब तक हम शुद्ध नाम नहीं लेते हैं तब तक, जब तक नामाभास के स्तर पे कम से कम नाम नहीं लेते तब तक ये पाप का बीज खत्म नहीं होती है। तो हमको ये मजबूर कर देता है पाप करने के लिए। तो एक बहुत पुराने भक्त हैं वैसे, तो क्या हुआ, पता चला कि वो मांस खाते हैं छुप कर ऐसे कोई एक मंदिर में ऐसे हमको पता चला कि मांस छुप के लाके खाते थे बनाकर। वो बहुत पुराने भक्त हैं। तो हम सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इतने पुराने भक्त कैसे मांस खा सकते हैं। ये तो चलो कोई ऐसे कुछ छोटा मोटा पाप चलो ठीक है, कोई कीड़ा को मार दिया, कोई मच्छर को मार दिया, कोई चींटी को मार दी, तो चलो ठीक है, मगर मांस खाना ये कैसे हुआ। इसका कारण यही हो सकता है कि उन्होंने नाम का शरण नहीं लिया हो, और दूसरा है कि वो सोचते होंगे कि नाम तो सारे पाप को धुल देता है, तो मांस कौन सी बड़ी बात है। अब जगन्नाथपुरी जब गए होंगे हम, वहां पर पुरुषोत्तम महात्म्य में वर्णन है एक जगह कि जगन्नाथपुरी में जो मछली खाता है उसको हविस अन्न खाने का फल मिलता है। हविस यानी जो उपवास में जो हम खाते हैं ना, जो प्रसाद, वो प्रसाद वो भोजन करने का फल उनको मिलता है, उपवास में जो व्रत में जो खाते हैं। तो ये पुरुषोत्तम महात्म्य में वर्णन है। तो कोई कह सकता है ये बहुत अच्छा है यार, धाम में जाकर हम मछली भी खा सकते हैं, तो हमें तो हविस अन्न खाने का फल मिल सकता है। तो ये सब क्या है, ये धाम के बल पर, नाम के बल पर पाप है।
तो ये सब पाप हैं जो भी हैं। अगर कोई ये सोचकर पाप करता है कि मैं नाम जप रहा हूं तो मुझे पाप तो छू ही नहीं सकता है, हम तो वैष्णव, हमें तो पाप छू ही नहीं सकता है, तो वो भ्रम में है। सही तो भरोसा करिए प्रवंचक जन, सठता करिया नाम करे ग्रहण, कष्टेर संसार छाड़ी बैरागीर बेसे, और कनक कामिनी आसे फिरे देशे देशे। कहते हैं कि संसार कष्ट है करके, मेहनत करना पड़ेगा करके साधु बन जाता है, बैरागीर बेसे, बैरागी का वेशभूषा ले लेता है, और क्या करता है, उसका मति पाप वृत्ति में लगा रहता है, कनक कामिनी धन में और स्त्रियों में लगा रहता है, और उसके लिए वो क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, फिरे देशे देशे, यहाँ वहां घूमता रहता है उसको ये सारा इच्छा को पूरा करने के लिए। पहले हम आते हैं भक्ति करने के लिए। किसके लिए आते हैं आप बताइए, हम लोग किसके लिए आए हैं? भक्ति के लिए आए, राइट। हम इस्कॉन में भक्ति के लिए आए हैं। तो जैसे हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, कुछ समय के लिए बड़ा उत्साह से हम भक्ति करते हैं, बहुत उत्साह से। फिर क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, कामनाएं बढ़ती है भक्ति में भी। तो फिर क्या होता है, फिर इच्छा करते हैं कि थोड़ा पैसा कमा लेना चाहिए था ना, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, फिर भजन तो करना ही है। फिर धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि कौन सी मंदिर में जाएं तो वहां से हमें अमेरिका का टिकट मिल सकती है, तो हम वो प्रयास करते हैं अमेरिका का टिकट के लिए। फिर वहां जाके फिर धन कमाते हैं, यस होती है, वैसे नॉर्मल होती है। हाँ, फिर उसमें लग जाते हैं, फिर वही हमारा जीवन हो जाता है। तो ऐसे हमारा पाप में वृत्ति मन लग जाती है। तो ये देश देश फिरता है उसका इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कहीं भक्त ऐसे वृंदावन में निवास करते हैं, इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े धामों में, मगर वहां पर अगर वो सही भाव से अगर वहां भजन नहीं करेंगे ना, वृंदावन भजन का स्थान है, वृंदावन भोग का स्थान नहीं है, वृंदावन भोजन का स्थान नहीं है, भजन का स्थान है। अगर वृंदावन इस भाव से गया कोई कि भजन करनी है वहां पर और कोई उद्देश्य नहीं है, तब तो ठीक है। मगर वृंदावन निवास करके जिसका वही बिजनेस में, हम चर्चा कर रहे थे अभी जब हम वृंदावन गए थे, हमारे परम मित्र रूप सनातन प्रभु जी के साथ में हम बैठ के चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जब स्वभाव होता है ना, ये स्वभाव को त्यागना बहुत कठिन है। ये हमारा स्वभाव है ना, हमको बड़े से बड़े पाप कार्य करा देता है स्वभाव। कोई वृंदावन आते हैं, वैसे हम चर्चा कर रहे थे बैठकर, कोई वृंदावन में आते हैं कहीं ऐसे लोग भजन करने के लिए, मगर वापस उसी बिजनेस में लग जाते हैं, उसी धन कमाने लग जाते हैं, उसी स्त्री की संभाषण में लग जाते हैं, वही पाप वृत्ति में लग जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हम तो ब्रजवासी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब धाम की नाम पे, ये नाम की बल पर, धाम की बल पर ये पाप है। इसी को यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि देखने के लिए तो एक विरक्त लगता है वेशभूषा से, मगर उसका जो मन है वो पाप में लगा रहता है, उसका हमेशा हृदय में बहुत सारा इच्छा रहता है, उसको पूरा करने के लिए वो सिर्फ वेशभूषा से पूरा करता है, प्रयास करता रहता है। फिर कहते हैं, तुम्ही तो बोले छन प्रभु मरकट वैरागी, कामिनी संभाषी फिरे धर्म गृह त्यागी। हे भगवान, हे महाप्रभु, आप ही तो कहे थे कि मरकट वैराग्य त्याग करके। चैतन्य चरितामृत में जब रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र वर्णन आता है, तो वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो पयार ढूंढ लेता हूँ। मरकट वैराग्य ना कर स्त्री संभाषण, यस, हाँ मुझे मिल गया वो यार। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कि अभी मेरे साथ में जो मेरे रक्षक आए हुए हैं, मेरे पिताजी भेंजे हैं, तो कैसे ना करके उनसे बचकर मैं महाप्रभु के संग में चले जाऊंगा, ऐसे करके उनके मन में विचार था। तो महाप्रभु को बात पता चल गया, तो महाप्रभु रघुनाथ दास को कुछ उपदेश देते हैं। क्या उपदेश दिए हैं? स्थिर होया घरे जाओ। आप लोग भी इसको उच्चारण कर सकते हैं मेरे पीछे पीछे, साथ साथ में बोलिए, चलिए पीछे पीछे में, साथ साथ में। स्थिर होया घरे जाओ, ना हो बातुला, कर्मे क्रमे पाय लोक
भव सिंधु कुल मर्कट वैराग्य नाथ लोक देखैया मर्कट वैराग्य नाथ लोक देखाया यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त होया यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त होया अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तो माय करिबे उद्धार अचिरात कृष्ण तो माय करिबे उद्धार। बहुत सुंदर शिक्षा दी है महाप्रभु ने, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर बात कहते हैं हम सभी के लिए। क्या कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? कहते रघुनाथ स्थिर हो या घरे जाओ। वो आ गए थे बैरागी बनने के लिए, मुझे बैरागी बनना है, मुझे सन्यासी बननी है, ये सब माया है। कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आती है, सब माया है, हम छोड़ देनी चाहिए। महाप्रभु उन लोगों के लिए कहते हैं, कभी कभी जो ये सब बैरागी हमारे हृदय में आता है ना, सब छोड़ दूंगा मैं, सब छोड़ दूंगी, बस मेरे लिए और कुछ नहीं है, यही है कि नाम जप करूंगी और बस भजन करूंगी, वृंदावन चली जाऊंगी या मायापुर में जाके रहूंगी, ऐसा के स्थान में रहूंगी या रहूंगा, बस और कुछ नहीं, संसार सब भ्रम है, ये तो सब झूठा है। कभी कभी भाव में आ जाते हैं हम। महाप्रभु उनके लिए कहते, क्या कहते हैं? स्थिर हो या भाई, थोड़ा स्थिर हो जाओ, संभालो अपने आप को, संभालो, ज्यादा भाव में मत आओ, रुक जाओ रुक जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्थिर हो या जाओ, घर पे जाओ, ज्यादा नाटक मत करो, घर पे जाओ, घर पे जाइए, घर पे रहो, ना हो बातुल, पागल मत बनो, ज्यादा पागलपंती मत करो, स्थिर होकर घर पे जाइए और क्रमे क्रमे पायलो को भव सिंधु कुल। भाई धीरे धीरे प्रयास करो तो क्या होगा, ये भव सिंधु कुल से आप मुक्ति पा पाओगे। अभी हमारा हृदय में वो जो वैराग्य है ना, ये कैसे वैराग्य है? महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य ना कर लोको दिखाइया। ये जो वैराग्य दिखा रहे हो ना, ये बंदरों के जैसा वैराग्य है, तो ऐसा वैराग्य ज्यादा टिकने वाला नहीं है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, आपने सुना, शुष्क वैराग्य, कई प्रकार के वैराग्य होते हैं, फल्गु वैराग्य, तो उसमें एक मरकट वैराग्य है। मरकट वैराग्य, इसलिए मरकट वैराग्य यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु कि बंदर देखने के लिए तो कपड़ा भी नहीं पहनता, बड़ा वैरागी है, उसका कोई घर, खुद का घर नहीं होता है, बड़ा वैरागी दिखाता है, मगर वो कितने कितने बंदरियों के साथ में घूमता रहता है, दिखने के लिए वैरागी, मगर वो उसका मन में सिर्फ विषय चलता रहता है। वैसे ये मरकट वैराग्य दिखाओ मत, ना करो लोगों दिखाइया, ये सिर्फ दिखाने के लिए वैराग्य है, ज्यादा टिकने वाला नहीं है। यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हो या, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। घर पे जाओ चुपचाप, जितना जरूरत है ना उतना खाओ, जितना जरूरत है उतना पहनो, जितना जरूरत है उतना सो, और प्रयास करो अनासक्त होकर, ये चीज भी आसक्त होके नहीं, घर पे रहो मगर अनासक्त होके रहो। और क्या करो, आगे महाप्रभु कहते हैं कि अंतर निष्ठा करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अंतर में निष्ठा हो कृष्ण के प्रति, बाहर से लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर लोक व्यवहार नहीं है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। लोक व्यवहार का अर्थ क्या है? जैसे पत्नी को देख के माया माया बोलते हैं ना, माया माया नहीं, हरे कृष्णा बोलो उनको प्रेम से व्यवहार करो, बच्चों को, आपके परिवारजनों को, आपके बुजुर्गों को, समाज में जो भी लोग हैं उनको जो व्यवहार करनी चाहिए नॉर्मली, हम कैसे व्यवहार करते थे, भक्त होने से पहले कैसे व्यवहार करते थे। हाँ, वो पापमय व्यवहार नहीं होनी चाहिए,
बदमाशी वाला व्यवहार नहीं होनी चाहिए, पाप कार्य के लिए व्यवहार नहीं। जो नॉर्मल एक सभ्य व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है लोगों से, वैसा व्यवहार करनी है। मान लो हम भक्त हो गए, अभी हम गांव जाएंगे, हमारे गांव, देखो भाई मैं बाबा जी होके आया हूं, मुझे मेरे पैर पड़ना चाहिए आप लोगों को। लोक व्यवहार नहीं है ये। अगर वो बुजुर्ग हैं वहां जाके हमको उनके चरण छूना चाहिए, ये लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है। बुजुर्ग लोग हैं हमारे, कोई ताऊ जी हैं, कोई फूफा जी हैं, कोई मिले तो उनको प्रणाम करनी चाहिए, भले हम भक्त हुए क्या हो गया, मगर लोक व्यवहार में हम उनसे छोटे हैं, है कि नहीं है। ये होता है आचरण। ये होता है आचरण। तो लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। महाश्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं अंतर में निष्ठा होनी चाहिए। क्या निष्ठा? ये सारा है तो माया है, ये सब कुछ छोड़ना तो एक दिन है, मगर अभी मेरा वो स्थिति नहीं है, अभी मैं वो स्थिति में नहीं हूं, मेरा स्तर भी नहीं है वैसा, मेरा स्तर अभी बहुत नीचा स्तर है, मेरा तो अभी तक नाम में रुचि नहीं आया है, वैष्णव के प्रति सम्मान नहीं उठा है, भगवान के प्रति कोई भावना नहीं उत्पन्न हुई है, तो मैं क्या अभी वैरागी दिखाऊंगा जी। तो अभी मेरा स्तर भी नहीं है, अभी मैं करने जाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ लोग ये संसार में आपको सिर्फ निंदा ही निंदा का पात्र बनेंगे और कुछ नहीं, ओनली निंदा मिलेगी आपको हर जगह, सफलता में नहीं मिलेगी। अभी हम कभी कभी ज्वाइन हो जाते हैं बड़ा जोश में, फिर बाद में थोड़ा घर वाले तड़क भड़क करते तो फिर सब छोड़ छाड़ के वापस घर चले जाते हैं, तो वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं वो वैराग्य। तो अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार, ये अगर करेंगे ना आप, अचिरात शब्द का अर्थ है कि अति शीघ्र, बहुत जल्दी भगवान क्या करेंगे, कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, भगवान आपका उद्धार जरूर करेंगे, चिंता मत करो। तो 3 प्यार में कितने सारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है। एक तो ज्यादा पागलपंती मत करो भक्ति में आने के बाद, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, छोड़ने का बात मत करो, सबको जोड़ने का चिंतन करो, सबको कैसे जोड़ा जाए प्रेम से, धीरे 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 धीरे। कभी कभी जोड़ने के चक्कर में भी इतना फोर्स कर देते हैं, वो बेचारा भाग ही जाता है, दोबारा आता ही नहीं भक्ति में। हाँ, इतना फोर्स कर देते हैं, घर वाले को हो या कोई आसपास वाले को, बेचारा उसको लगता है कि भक्ति मीन्स फोर्सफुली करने वाला चीज है, या ये लोग इतना दिमाग खराब करते हैं, बिल्कुल बिछड़ जाता है ना। धीरे धीरे प्रेम से धीरे धीरे प्रयास करें और हमारा व्यवहार सुंदर रखे सबके साथ में, और भगवान जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस यही है कि स्थिर रहो, हाँ, ज्यादा पागलपंती मत करो, घर पे रहो, विषय भूंजो, जो हमको जरूरत है खाना पीना रहना सोना, ठीक है वो करो, कितना जितना जरूरत है उतना करो, ज्यादा नहीं। कोई भी चीज अति करोगे तो खतरा है, अति नहीं करना, जितना जरूरत है उतना खाओ उतना पहनो। हाँ, और उसमें महाप्रभु ने एक चीज बताया कि अनासक्त हो, या आसक्त मत रहो कोई भी चीज को, या खाने के प्रति या देखने के प्रति या पहनने के प्रति या रहने के स्थान के प्रति, कोई भी चीज के प्रति आसक्त ना रहो, और भजन करते रहो, अंतर निष्ठा यानी निरंतर भजन करते रहो। महाप्रभु उपदेश देते हैं हमें, निरंतर भजन करते रहो, हाँ, और लोक व्यवहार अच्छा रखो, बहुत जल्दी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, डोंट वरी। तो इस बात को यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम ही तो बोले छन प्रभु मरकट बैरागी, आप ही तो बतलाए हैं ये सब मरकट बैराग्य है, कामिनी संभासी फिरे धर्म गृह त्यागी, घर छोड़कर, और उसका दिमाग में क्या चलता है, घर से आ गया भजन करने के लिए वृंदावन में, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, वृंदावन में आके वापस विवाह कर लिया। प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी बताते हैं, क्या है, कौन सा स्टोरी है, पुनर्मुसिका भव आई थिंक। वो बोला कि मुझे साधु बनना है, बाबा जी बनना है, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, चला गया, जंगल में चला गया, भजन करूंगा करके बस भजन कर रहा है, तो क्या देखा उसने, एक चूहा उसकी वो आश्रम में जंगल में आके उसकी कपड़ा काट रहा है। यार मेरा कुर्ता फट गया, देखा चूहा काटा है, तो यार ये चूहा को कैसे भगाया जाए, तो उसने गांव में जाके एक बिल्ली पकड़ के ले आया, सोचा बिल्ली आएगा तो मेरे आश्रम में चूहा नहीं आएगी, तो परेशान नहीं होगा, जब करते रहूंगा भजन। तो एक बिल्ली ले आया, बिल्ली को रखा आश्रम में, तो क्या हो गया, अभी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रहा है, उसको तो कुछ खाने को चाहिए, बेचारा बिल्लू म्याऊं म्याऊं करता है तो उसको खीर दूध चाहिए,
तो बोला यार दूध चाहिए, तो गांव में जाता था, थोड़ा मांग के दूध ले आता था कहीं से। रोज रोज गांव में जाके कितना दूध लाऊं, एक गाय पाल लेता हूँ, गाय से दूध निकाल के बिल्ली को पिला दूंगा। एक गाय ले आया किसी से मांगकर, देख लो, सब छोड़ के आया था भजन करने, चूहे के चक्कर में बिल्ली ले आया, बिल्ली के चक्कर में गाय ले आया। अभी गाय को भाई चारा कौन दे, रोज रोज लाके चारा देना पड़े, उसका दूध दोहना पड़े, उसको अच्छे से संभालना तो पड़े ना, गाय ऐसे थोड़ी रख दे। अरे यार ये गाय को कैसे संभाला जाए, बोलते विवाह कर लेता हूँ, पत्नी गाय का संभालेगी, मैं अपना भजन करूंगा। वापस विवाह कर लिया। देख लो, घर द्वार छोड़ के आया था भजन करने, वो वापस उसी चक्कर में पड़ गया। तो हमको ये कर्म नहीं छोड़ने वाला है ना, इसके लिए हमारा वो स्तर नहीं है कि सब छोड़कर हम कुछ कर पाएंगे, वो स्तर हम लोग का नहीं है। भक्तों, हम साधकों को साधना भक्ति का दृढ़ता से करनी चाहिए, जहां पर हो। गृह था के बने था को सदा हरि नाम डाको, गृह था को या बने था को, कहा जहां पर रहते हो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम रोज उच्चारण करो, सदा भगवान का हरि का नाम उच्चारण करते रहो, ये उपदेश दी गई है। तो वैराग्य छले के हो गृहे कोटि काल काटे काल, संभाष्य ना हो सब विश्व जंजाल। जो सन्यासी बनने का ढोंग करता है लेकिन वास्तव में एक गृहस्थ का जीवन बिताता है, वो बात करने योग्य ही नहीं है भक्तों, वो समूचे विश्व को संकट में डालने वाला है। हरिदास ठाकुर कहते हैं इसी के, ये नाम के बल पर पाप करने, इसी में बोलते हैं कि वैराग्य तो बना हुआ है मगर उसका व्यवहार कैसा है, एक गृहस्थ जैसा व्यवहार है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसके तो बात भी करने के योग्य नहीं है। गृह ठाकु बने जाओ ताते ना हिंदोष, निष्पापे करो को नाम पाई या संतोष। कोई व्यक्ति एक गृहस्थ के रूप में जीवन यापन कर सकता है अथवा वन में जाकर सन्यासी के रूप में रह सकता है, दोनों में कोई दोष नहीं है। निष्पाप होकर नाम का उच्चारण करके प्रसन्न रहना चाहिए। हरिदास ठाकुर उसी प्रयार जो है उसी को यहाँ पर कहते हैं, या वन में रहो या घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम को निरंतर जप करो प्रेम से। नाम बोले पापमति महाअपराध, यदि नाम के बल पर पाप मति करते हो बड़ा अपराध है भाई। ताहाते मजले हो भक्ति तत्ववाद, और इस प्रकार का अगर विचार रखोगे तो ये भक्ति की स्तर पर आपका बाधा है, आप भक्ति के स्तर पे गिर सकते हो, ये भक्ति की बाधक है कि नहीं है। नामाभासी जनेरो कुसंग यदि हो, ध्यान रखो, और एक चीज बतलाते हैं, नामाभासी जनेरो यदि कुसंग यदि हो तबे यही अपराध घटी पे निश्चय है। अगर कोई नामाभास स्तर का जप कर रहा है, जप हमने नामाभास का जप आपने बताया लास्ट टाइम हमने, क्या होता है नामाभास का स्तर का, अगर उस स्तर पे कोई जप कर रहा है तब भी अगर वो कुसंगति किया है, जो भगवान के भक्त नहीं है, असत संग कर लिया है, तो उस व्यक्ति का भी अपराध निश्चय होने वाला है, वो भी नीचे गिरेगा 100% कहते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं तो अभी नामाभास के स्तर पे जप कर रहा हूं तो अभी मुझे अपराध नहीं लगेगा ना। फिर आगे कहते हैं शुद्ध नामो दय जारो हृदय होइब, फिर किस व्यक्ति को उस अपराध छुएगा नहीं, जिस व्यक्ति ने भगवान का शुद्ध नाम जपना शुरू कर दिया है या शुद्ध नाम जप रहा है, यही नाम अपराध तारणा घटिबे, ये सारा जो अपराध है उसको कुछ नहीं छूने वाला है जो भगवान का शुद्ध नाम जप करता है। अरे शुद्ध नाम जप करने हम लोग कौन से स्तर पे ना, शुद्ध में नामाभास में है, हम तो अभी अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। हमारे स्तर पर तो खतरा ही खतरा है, हर कदम कदम पर खतरा है हमको तो। इसीलिए अगर हम सतर्क होके नहीं चले ना भक्ति में तो बहुत खतरा है, कभी भी गिर सकते हैं भक्तों, ध्यान रखिएगा। ये हरिदास ठाकुर जी कहते हैं शुद्ध नामाश्रित जने अपराध दस, कौन रूपे कौन काले ना करे परस। अगर शुद्ध नाम का कोई आश्रय लिया है, कोई अगर शुद्ध नाम का आश्रय लिया है, कोनो रूपे कोनो काले ना करे परस, उसको तो ये अपराध किसी भी तरीके से उसको छू भी नहीं सकता है, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये अपराध, जो अपराध का चर्चा कर रहे हैं हम, उसको छू भी नहीं सकता है शुद्ध नाम लेने वाले का। ये सारा तमाशा था हम लोग करते हैं, हमारा स्तर ये है ना, हम लोग का स्तर ये है, नाम जपते जपते पाप करना, ये हम लोग का मत है। शुद्ध नाम जपने वाले का ऐसा ही। खैर उसको और डिटेल्स में क्या कहते हैं, नामाश्रित जने नाम सदा रक्षा करे, जो नाम का आश्रय लिया ना भक्तों शुद्ध नाम का,
उसको नाम सदा रक्षा करेगा, हमेशा नाम उसको रक्षा करेगा, क्योंकि ना उसका जिनका शरण में गया और रक्षा करेगा। कृष्ण के शरण में तो कृष्ण रक्षा करेंगे, गुरु के शरण में है तो गुरु रक्षा करेंगे, नाम के शरण में है तो नाम रक्षा करेगा। और नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसके लिए नाम रक्षा करेगा। मगर हमारा कितना शरण है नाम में, वो देख लीजिएगा। मान लो जपते जपते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जपते जपते अगर आपको स्मरण आ गया कि गुलाब जामुन का, किसका शरण लेंगे आप लोग बताइए? तुरंत आपको जपते जपते हरे कृष्ण, और सामने गुलाब जामुन गरम गरम आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गुलाब जामुन गुलाब जामुन रखो, झोली माला, अभी गुलाब जामुन खा लो, माला तो बाद में भी हो सकती है, ये माला तो बाद में, ये गुलाब जामुन खत्म कर देंगे ये लोग खा के, तो बाद में नहीं मिलेगा। ये मजाक की बात नहीं, मैं सत्य बोलता हूं। हम लोग का कितना नाम में आश्रय हमें पता है। अगर नाम जपते जपते कोई ऐसा लोभ आ जाती है हमारे सामने, तुरंत नाम को रोक देते, तुरंत, ज्यादा सोचते भी नहीं कि नाम को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना, बस माला झोली रख दो, वो कर लो। सोचिए हम लोग का स्तर क्या है, क्या हम शुद्ध नाम जपेंगे बताइए ऐसा स्तर पे। तो हम लोग को तो पहले तो नाम को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, कैसे अच्छे से नाम जप किया जाए, ध्यान पूर्वक जप किया जाए, रोज जप किया जाए, समय से जप किया जाए, भक्तों के संग में जप किया जाए, बहुत बहुत जरूरी है ये चीज। ध्यान पूर्वक जप किया जाए। एक अपराध आएगा आगे, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। 10वां अपराध के बाद एक अपराध और जोड़ दिया गया है, 11वां नंबर, ध्यान पूर्वक नहीं जपेंगे तो भी एक अपराध है। बताओ, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ वो क्या सौभरी मुनि ही पथभ्रष्ट हो सकते हैं अपने ध्यान से, या वो नारद जी पथभ्रष्ट, नारद जी मति भ्रष्ट हो चुका था एक बार, हाँ हो गया था ना नारद जी से, या सौभरी का, या आप कह सकते हैं विश्वामित्र जी का। हाँ हाँ, इन लोग को सिर्फ माया ये करता है क्या, डिस्ट्रैक्ट करता है। इन लोग को तो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट किया है माया ने, हमें तो हर क्षण डिस्ट्रैक्शन हो रही है, एवरी मूवमेंट हमारे डिस्ट्रैक्शन से। पदम पदम यत विपदम, हर कदम कदम पर हमारे लिए विपत्ति है। भक्त किसी को डरते नहीं, किसी को नहीं डरते हैं। बस प्रभुपाद जी कहते थे हमारे भक्त लोग तो किसी माया को डरते ही नहीं। डरना चाहिए, डरना चाहिए, अपराध से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, हाँ, असत संग से डरना चाहिए। अगर नहीं डरेंगे, हम जिसको डरते हैं उससे दूर रहते हैं, राइट? हम जिस चीज को डरते हैं उस चीज से दूर रहते हैं। हम जिसको डरते नहीं है तो उसको साथ खुले हम ये करते हैं, है ना, उसका संग करते हैं, खाने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, जिससे डरते हैं उसको दूर रहते हैं। तो अगर हम पाप से डरेंगे नहीं तो पाप से दूर कैसे रहेंगे? है जी, हाँ जी, अपराध से डरेंगे नहीं तो अपराध से दूर कैसे रहेंगे आप? असत्संग को डरोगे नहीं, डरेंगे कब? उसका क्या कहते हैं, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम क्या है उसका ये नहीं पता चलेगा, तब तक उसको डरेंगे नहीं। क्या उससे हमको परिणाम मिलेगा, तो वो पता होना चाहिए। पाप से क्या गति होगी? नारकीय जातना, नारकीय जातना होने वाला है पाप से, भयंकर। अगर आप लोग नरक का अनुभव नहीं किया है तो आप भागवत का 6वां स्कंद का, न 5वां स्कंद का लास्ट चैप्टर पढ़ लेना। ज्यादा वर्णन नहीं किया सुखदेव गोस्वामी, 28 नरकों का वर्णन किया, उतने में ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भयंकर भयंकर पापों को बतलाया है। आप बताओ, गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि कुछ छूटा ही, कुछ रहा ही नहीं गया यार, कुछ रहा ही नहीं है, कुछ भी करो पाप लगना ही लगना है। गरुड़ पुराण में हर किसी को ऐसे देख लोगे वो पाप है, अगर थोड़ा सा घूर के देख लिया तो, किसी को बोलते बोलते अपशब्द बोल दिया तो वो पाप है। उसके लिए सभी के लिए स्पेशल नरक बना हुआ है, फर्स्ट क्लास नरक है। सुनते सुनते कोई गलत सुन लिया उसके लिए एक नरक बना हुआ है। आप बताओ जाओगे कहां? अनजाने से भी कान में गलत सुन लिया तो भी उसके लिए एक नरक है। आप बताओ कहां जाओगे आप? तो डरना चाहिए हमें, नारकीय यंत्रणा से डरना चाहिए। और ऐसे नहीं यहाँ के जेल में जो से पीटते हैं,
हाँ, वैसा पीटेंगे नहीं, खूब पीटेंगे, सीधा कर देंगे एकदम। हाँ, ये मत सोचो शाहरुख खान की लड़का को जैसे दंड उतने, ना 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 ना, उसको क्या दंड है, दंड तो जमदूत देंगे। ये से पीटेंगे ना, वो होता है ना, वो इतना बड़ा वो एक गदा जैसे होता है, उसमें कांटा रहेगा, उससे पीटेंगे, खूब खूब पीटेंगे, और शरीर से आपका ब्लड निकलता रहेगा, मगर रोकेंगे नहीं, पीटते ही रहेंगे। अब चिल्लाते रहो, चीखते रहो, छोड़ेंगे नहीं। बताओ क्या स्थिति होगी। तो डरना चाहिए ना पाप से, क्यों नहीं डरना चाहिए। अरे प्रभु जी चॉकलेट खाने से क्या फर्क पड़ जाता है, अरे कोको कोला पीने से क्या फर्क पड़ जाता है, अरे प्रभु जी पिज्जा बर्गर से क्या हो जाता है, एक ही दिन तो बाहर जाके खाना है, रोज तो प्रसादी खाते हैं। आप एक दिन, वो भी तो नोट होती है ना, ऐसा नहीं कि जमदूत लोग आपको नोट नहीं करते, एक क्षण क्षण का नोट करते हैं ना, एक सेकंड सेकंड में जो जो करते हो नोट करते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, एवरीथिंग नोटेड, नोट डाउन करते हैं वो लोग, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं आपका, तो सब कुछ एचडी वीडियो है उनके पास, आप किसी भी तरीके से नहीं छूट सकते उनसे। तो डरनी चाहिए पाप से। और पाप से छोड़ो, अभी वैष्णव अपराध के बारे में हमने इतना चर्चा किया, तो वैष्णव अपराध से कितना डरना चाहिए, मगर हम लोग का इतना बेवकूफी है, हम इतना आदत पड़ चुकी है अपराध करने का, हमारा इतना मीन्स क्या बोलते हैं स्पॉन्टानियस, जैसे कि एक रागानुगा भक्ति का चर्चा हो रही थी ना, रागानुगा भक्ति क्या, स्पॉन्टानियस भक्ति, वैसे अपराध हमारा स्पॉन्टानियस है। हाँ, ये मीन्स करना ही करना है, अपने आप हो जाती है, ये इतना आदत पड़ चुकी है अपराध करने का, अपने आप कर लेते हैं। हद है, हद है। और इतना सुनने के बाद भी, शास्त्रों को समझने के बाद भी अगर हम अपराध दृष्टि रखते हैं, तब तो हमें तो ब्रह्मा जी आगे भी क्या कर सकते हैं, भगवान भी स्वयं आगे क्या सिखाएंगे आप। इतना हम गुरु वैष्णव से हमेशा सुनते हैं वैष्णव अपराध से बच्चो बच्चो बच्चो, तब पर भी वैष्णव अपराध कर लेते हैं हम। ये बहुत खतरनाक स्थिति है हम लोगों का, मगर बहुत अलर्ट रहना चाहिए भक्तों। मैं सच बोल रहा हूं, हम लोग का सत्यानाश एक ही कारण से होगा, वो है वैष्णव अपराध से, वो है वैष्णव अपराध से। बाकी कोई चीजों से हमारा कोई पतन नहीं होने वाला है, वैष्णव अपराध से हमारा पतन हो गया 100%। और उसका उदाहरण हम लोग ने देख लिया। जो भी है, नामाश्रित जने सदा नाम रक्षा करे, और अपराध कबू तारो ना होते पारे, उससे अपराध हो ही नहीं सकता है जो शुद्ध नाम का शरण लिया है। इसका मतलब जब जब अपराध हुआ तब तब सोच लो कि हमने नाम का शरण छोड़ा है, हमने सही से नाम नहीं लिया है। सही से नाम लिया होगा आपने, तो आपकी मति में हमेशा शुद्ध विचार ही आएगा, अपराध विचार आएगा ही नहीं। मान लो जो भक्त सुबह उठकर ध्यान पूर्वक जपा है 16 माला, वो भक्त के हृदय में कभी किसी भक्त के प्रति निंदा का भावना नहीं आएगी, बोले नहीं यार वो तो मेरे से श्रेष्ठ है। वही व्यक्ति, वही भक्त दूसरे को छोटा मानेगा, उसको निंदा करेगा, जिसका नाम भजन में रुचि नहीं है, जिसका नाम बराबर नहीं हो रही। डाबाडोल वाला नाम में क्या होने वाला है। अब 16 क्या 32-64 कर लो, अगर ऐसा नाम भी करेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपराध दृष्टि रहेगी रहेगी। हाँ, सुबह इसलिए जप एकदम फर्स्ट क्लास जप होनी चाहिए, बढ़िया जप करोगे, दिन भर आपकी मन में सब शुभ विचार आएंगे, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना आएगा, आपके हृदय में करुणा उभर के आएगी, दूसरों को करुणा करने का। इसलिए सुबह जप बहुत जरूरी। हम रोज रोज क्यों बोलते हैं इस बात को, हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि हमने सुना है गुरु वैष्णवों से, हमने पढ़ा है। हाँ, ये बात है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम भी कर पाएंगे, शायद मैं बोलता हूं तो मुझे भी कर पाऊं, इसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को। बार बार चर्चा करने का मतलब यह है कि बहुत, देखिए कौन सी चीज को बार बार बोला जाता है, जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बार बार बोला जाता है, रिपीटेडली बोला जाता है ना। तो ये बार बार ध्यान पूर्वक जप करने का जब चर्चा आती है, इसका कारण यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें उसको बहुत अलर्ट होकर इसको समझकर उसको करना चाहिए। 100% करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, अगर वैसे हम नाम का आश्रय लेंगे ना भक्तों, तो नाम हमको हर क्षण रक्षा करेगा। क्यों नहीं रक्षा करेगा। जब अजामिल ने अनजाने से भगवान का नाम लिया, तो भगवान नाम उसको रक्षा कर लिया, नहीं कर लिया, नारायण करके बोला तो 4 विष्णुदूता की रक्षा कर लिए। नाम देखो कितना प्रभावशाली है। और उसने वो जो नाम लिया था, वहां पर आचार्य लोग कहते हैं कि वो नामाभास का स्तर का नाम था, उसमें थोड़ा सा भी रंच मात्र भी उसका अपराध नहीं था। वो नाम पे एकदम विकट स्थिति में उसने नाम लिया, विकट स्थिति में
उसको जमदूत लोग पकड़ के बांध के लेने वाले थे, उस स्थिति में उसने नाम लिया। और वो भी भगवान को स्मरण करके नहीं लिया उसने तो बेटा को स्मरण करके लिया। मगर नाम जो है ना वो शुद्ध था, वो नाम उसने जो है वो बिना अपराध का लिया था, उसमें कोई अपराध दृष्टि नहीं था। इसके लिए तुरंत विष्णुदूत आगे बचाया। एक नाम, उसका उदाहरण भागवत साक्षी है हमारे सामने, भागवत साक्षी है। तो वैसे नाम अगर रोज लेंगे तो नाम रक्षा नहीं करेगी हमें, 100% रक्षा करेगी हमें। हर संकट से नाम उबर सकता है, हर संकट। ऐसा कोई संकट नहीं है संसार में जिसको भगवान नाम जिसको नहीं काट सकता है, उस संकट से नहीं उबार सकता है, रख सकता है। मगर बात यह है कि हम नाम को कितना बढ़िया से महत्व देते हैं, कितना अच्छे से देते हैं, ये बात है। नामाश्रित जने नाम सदा रक्षा करे, अपराध कबू तारे ना होते पारे, यत दिन शुद्ध नाम न है उदय। फिर अलर्ट करते हैं हरिदास ठाकुर, जब तक शुद्ध नाम आपका हृदय में उदय नहीं हुआ है, यानी जब तक शुद्ध नाम नहीं लिया है, तब तक तत्त दिन, जत दिन शुद्ध नाम न है उदय, तत्त दिन अपराध आक्रमण भय। तब तक आपको अपराध का आक्रमण होना ही होना है। ध्यान रखना, अलर्ट रहना, सावधान। तो हम में से जो शुद्ध नाम लेते हैं, आप लोग को कोई डर नहीं है, डरो मत। जो शुद्ध नाम नहीं लेते उनके लिए डर है ना। कौन कौन शुद्ध नाम लेते हैं आप बताइए थोड़ा। सब लेते नहीं, मुझे छोड़ के बाकी सब ले रहे। यस, हाँ, तो आप लोग को डर नहीं, हमें डर है, बहुत भय है हमें। क्योंकि तब दिन, जब तक शुद्ध नाम हृदय में प्रकट नहीं हुई है, तब तक आक्रमण, अपराध आक्रमण है भय, तब तक उसको तो भय करना ही चाहिए। अपराध का भय बने रहना चाहिए इसके हृदय में, कि अपराध ना हो जाए। अतएव नामाभासी यदि भालो चाहे, इसके लिए अपराधी नामी जो अपराध नाम लेता है उसका चर्चा ही नहीं कर रहे यहाँ पर। तो हरिदास ठाकुर चर्चा ही नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं? अतएव नामाभासी यदि भालो चाहिए, अगर नामाभास वाला नाम जप करने वाला अगर अपना भलाई चाहता है तो नाम बोले पाप बुद्धि होते पला है, उसको नाम के बल पर पाप बुद्धि जो है ना उससे बचना चाहिए, जो नामाभास के स्तर पे है। शुद्ध नामाश्रित जन संग बल धरी, अपराधे सतर्कता सर्वदा चरी। हरि नाम जप करने वाला भक्तों से दृढ़ता प्राप्त करके व्यक्ति को इस अपराध से सदैव सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना? कौन सा? नाम के बल पर पाप करने का जो ये बुद्धि से। शुद्ध नाम जार मुखे तार दृढ़ मन, और कृष्ण हईले विचलित नहे कक्षण। जो व्यक्ति शुद्ध नाम जप करता है उसका मन दृढ़ रहता है, और वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है, एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता है। आहा, शुद्ध नाम का क्या क्या महिमा बतला दिए है। हृदय में एकदम एक लोभ आता है कि यार शुद्ध नाम जपे हैं, यार क्या शुद्ध नाम जप करने वाले को अपराध छूता भी नहीं है। दूसरा, शुद्ध नाम जप करने वाले को एक क्षण भी उसका मति विचलित नहीं होता है, उसका मन दृढ़ रहता है भक्ति में। शुद्ध नाम लेने वाले का जपना चाहिए, शुद्ध नाम जपने का एक इच्छा तो होनी चाहिए कम से कम। अतएव नाम बोले जत दिन नय, तत्त दिन अपराध करीबे के भय। इसके लिए जब तक शुद्ध नाम हम उच्चारण नहीं करते हैं तब तक हमें अपराध का भय लगे ही रहता है। विशेष जतने पाप बुद्धि दूर करी, अहर निशी मुखे बोली बेको हरि हरि। बोलो हरि हरि, बोली हरि हरि, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है मेरा, आप लोग म्यूटेड है ना। ठीक है, हरि 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 बोल जाए। यस, तो कहते हैं विशेष जतने पाप बुद्धि दूर कर, विशेष रूप से ये पाप बुद्धि को दूर रखना चाहिए, और अहर निशय यानी निरंतर मुख में भगवान का नाम को जप करते रहना चाहिए। श्री गुरु कृपाए हवे सुसंबंध ज्ञान, श्री गुरु कृपाए हवे सुसंबंध ज्ञान, कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ताहाते विधान, कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ताहाते विधान। श्री गुरु कृपाय हवे
सुसंबंध ज्ञान, गुरु की कृपा से संबंध ज्ञान होगी और क्या होगा, कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ताहते विधान, और वो व्यक्ति गुरु की कृपा से कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम को अच्छे से उच्चारण करेगा, शुद्ध नाम को। अभी इतना तो पता चली जाना चाहिए कि नाम के बल पर पाप करने से क्या गति होती है, हमने ये तो चर्चा कर लिया है ना। अभी हरिदास ठाकुर जी कहते हैं ये जो अपराध हो जाती है अनजाने से या जानबूझ के, उस अपराध से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। क्या इस अपराध से मुक्ति कैसे मिली, ठीक है, क्या बतलाते हैं, यद्यपि प्रमादे नाम बले पाप बुद्धि, अगर मान लो कि कभी गलती से ऐसे पाप बुद्धि हो जाता है, पाप हो जाते हैं, तब पहला उपाय शुद्ध वैष्णवेरो संगे करितार शुद्धि, शुद्ध वैष्णव की संगति करे, शुद्ध वैष्णव की संगति करने से ऐसे अपराध से, ऐसे पाप बुद्धि से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? शुद्ध वैष्णव जो भगवान का शुद्ध वैष्णव है, उनकी संगति करने से उस ऐसे जो अपराध है उससे हम बच सकते हैं। पाप स्पृहा बाटो पाड़ परे आसी धरे, विशुद्ध वैष्णव गण अथ रक्षा करे। कहते हैं पाप जो है ना, ये पाप की जो इच्छा है ये लुटेरे की जैसा है। क्या बोलते हैं, पाप स्पृहा बाटो पाड़ पथे आसी घरे, ये जो लुटेरे होते हैं ना, रास्ते में कहीं छुपे रहते हैं, लूट लेते हैं आके, कहते हैं कि जो पाप बुद्धि है ये लुटेरे की जैसा है, हमारा भक्ति को लूट लेगा, सब कुछ छीन लेगा। हाँ ऐसा है, किंतु विशुद्ध वैष्णव गण पथ रक्षा करे, वैष्णव गण पुलिस है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं जो ये पाप इच्छा ये लुटेरा है, और शुद्ध वैष्णव कौन है, रक्षक है, हमको रक्षा करते हैं, ऐसे लुटेरों से रक्षा करते हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए शुद्ध वैष्णव की संगति करे। उच्च स्वरे डाकी रक्ष करे नाम धरी, रक्ष केरो नाम धरी, पलाई बे बाटो पारो आसीबे प्रहरी। हरि नाम का उच्चारण करके व्यक्ति जोर से अपने रक्षकों का आह्वान करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जोर से सब लोग एक साथ में बोलेंगे, ठीक है। अनम्यूट करो सब लोग, सब लोग अनम्यूट करो और जोर से बोलना है, कोई नहीं बोलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर ऐसे जोर से भगवान नाम का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, जो रक्षक है ना, रक्षक है, अभी पुलिस को पुकारोगे धीरे से, पुलिस पुलिस जी चोर आ गया तो कौन पुलिस आएगा, जोर से बुला कर पुकारा, जोर से पुकारना पड़ेगा। एक दिन हम सोए थे यहाँ पर, ये आश्रम में, लगभग 3 बजे की बात है। हाँ अब उठने ही वाले थे हम, लगभग 2:30-3 ही बजा था, तो जोर से आवाज आया, चोर चोर चोर, जोर से, इतना जोर से 4 ये यहाँ पर लास्ट वाला जो बिल्डिंग है उससे कोई चिल्लाया, और हमारा नींद खुल गया, भाई कौन चोर चोर बोल रहा है। हम जाके देखे वहां बालकनी से, तो 2-4 चोर सामने वाले के घर पे घुसे हुए थे, और वो जोर से चिल्लाया, तब ये पूरा मोहल्ला वाले उठ गए, तो लोग भाग गए। तो अगर वो धीरे बोलता चोर 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 चोर, कौन आता, कोई नहीं उठता, हो तो चोरी करके निकल भी जाते। तो जोर से, ऐसे नाम को कभी कभी ऐसा स्थिति में जोर से उच्चारण करनी चाहिए, हरे कृष्णा। तो रक्षक क्या होंगे, तो रक्षक आ जाएंगे, तुरंत प्रहरी लोग आ जाएंगे, और उस जो क्या बोलते हैं लुटेरे लोग को भगा देंगे। आदरे बलिबे भाई नहीं करो भय, आमी तो रक्षक तब सुनी महाशय। तो रक्षक आएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, हे डरना मत, हम आगे, अभी हम आगे, डोंट वरी। अजामिल के साथ यही हुआ था। अजामिल बहुत भयभीत था बेचारा, बड़ा भय से पुकार रहा था भगवान का नाम, और पुकारा नारायण। जब पुकारा तो 4 विष्णुदूत आके बोलते कि डरो मत, श्लोक है उसमें भागवत में, डरो मत, हम आगे, अभी कुछ नहीं होगा आपको।
और आके सीधा उसकी जो जमफास था उसको काट दिया अपनी तलवार से। बोले कुछ डरो मत, हम लोग आगे, डोंट वरी डोंट वरी। तो वैसे ये पहरेदार है, ये रक्षक है हमारे। कौन? भगवान की दूत है, वो वैष्णव है। वो जब हम भगवान नाम का शरण लेंगे और हृदय से जब पुकारेंगे और वो हमको रक्षा करेंगे। केवल वैष्णव पद दास व्रत जार, हरि नाम चिंतामणि गाय से इच्छा। तो भक्तों, ये अपराध से मुक्त होने का एक ही उपाय है। दूसरे अपराध से मुक्त होने का कई उपाय बताया गया, यहाँ हरिदास ठाकुर एक उपाय बताया, शुद्ध वैष्णवों की चरण का आश्रय लेना। जब जब अवसर मिले तब तब शुद्ध वैष्णव का संगति प्राप्त करे, उनकी संग पर आकर कथा कीर्तन करे। तो यही एक उपाय है ये नाम से बचने का। तो हमारा 7वां नंबर नाम अपराध का चर्चा समाप्त हो गया, मगर हमारा एक अपराध बीच में हमने छोड़ दिया था, वो है 6ठा नाम अपराध, 6th है ना। 6 नंबर का नाम अपराध को हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो? पवित्र भगवान की नाम में अर्थवाद का आरोप करना। ये नाम अपराध हमारा छूटा हुआ था, जिसको हम अभी चर्चा कर लेते हैं। भगवान के नामों का अपने ढंग से अर्थ एवं प्रभाव की व्याख्या करना 6ठा अपराध है। इसका अर्थ समझिएगा, भगवान नाम का अर्थवाद यानी उसका जो अर्थ यानी उसका जो मीनिंग है ना, अपने हिसाब से करना, अपने ढंग से, हमको जैसा लगता है वैसा कर लेना। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या पता है? हरे कृष्ण नाम महामंत्र का अर्थ है गुलाब जामुन खा खा के, रसगुल्ला खा खा के राम राम बोलने का। इसका अर्थ ये है, ये अपने ढंग से हो गया ना, अपने मन से हो गया ना, ये अर्थवाद है। अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से अर्थ करना, मनमानी ढंग से करना, उसको अर्थवाद कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। कभी कभी हम लोग भक्त जो जोश में आके नाम का महिमा बताते कुछ ऐसा महिमा बता देते हैं जो महिमा कोई कई शास्त्र में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करो चलेगा, दारू पीना पियो नाम लो, दारू पियो चलेगा, ये दारू का पाप, ठीक है, ये अच्छी बात है, वैसे शास्त्र में बताया भी गया है वो पाप से। मगर कुछ ऐसे चीजें जो हम ऐसे व्याख्या कर लेते हैं जो शास्त्र में नहीं है, अपने मनमाना ढंग से हम उसको व्याख्या कर देते हैं। भगवान नाम का अपने ढंग से अर्थ करना या प्रभाव की व्याख्या, भगवान की नाम की महिमा का व्याख्या अपने हिसाब से कर लेना, उसको ये एक प्रकार का अपराध माना गया है। इसके अंतर्गत नाम को समझने के लिए भौतिक तर्क का प्रयोग करना तथा इस अलौकिक शब्द ध्वनि को किसी अनित्य तथ्य के तुल्य समझना भी आता है। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तथ्य, अलौकिक तथ्य, उसके अलौकिक शब्द या कुछ ऐसा तथ्य के बारे में, अनित्य तथ्य जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, उसके साथ तुलना करने जैसा भी होता है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाम जप करने का मीन्स ये है भगवान परम ब्रह्म का नाम लेना है, निराकार का नाम लेना है, ऐसा अर्थ। ये अपराध है, ये होता है कि अर्थवाद है, ये अर्थवाद है। यहाँ पर इसी बात को कहते हैं निर्विशेषवादी लोग यही बोलेंगे, हाँ नाम लेने का अर्थ है ब्रह्म का उपासना करना है, भगवान की ब्रह्म ज्योति का उपासना करना है। ऐसे चीजों को कहा गया है कि ये 6ठा नाम अपराध है, अर्थवाद का आरोप है कि नहीं है? जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है, वे नाम अपराध है। समझ में आ रहा है? हमने 5वां नाम अपराध को चर्चा किए थे, भगवान नाम को काल्पनिक समझना। ठीक है, अगर कोई ये सोचता है पुराने मुनि ऋषि लोगों ने ऐसे ही कोई नाम को कल्पना करके ही नाम जपा सिद्धि के लिए, तो ये एक अर्थवाद आती है, अर्थवाद कहते हैं इसको। हरिदास ठाकुर इसको क्लियर करते हैं। जैमिनी संहिता में इस अपराध का उल्लेख इस प्रकार किया गया, क्या है? भगवान की महिमा को प्रकाश करने वाले वेद पुराण और उपनिषद आदि के मंत्रों को जो अति स्तुति रूप अर्थवाद मानते हैं, वो अक्षय नरक में, गहनतम नरक में जा गिरते हैं और वहां से उनका कभी भी लौटना नहीं होता है। बड़ा खतरनाक है। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? एक नरक है अक्षय नरक, यानी जो क्षय नहीं होता है, वैसा नरक जाते हैं जो अर्थवाद करते हैं नाम को। समझ में आया?
और कहते हैं वहां से लौटने का उपाय नहीं है, लौट नहीं सकते, ऐसा नरक में जाएंगे। यार अच्छा था, नाम नहीं लेते तो अच्छा होता, लिया तो फंस गया, कभी ऐसा कभी कर दिया तब तो बड़ा खतरनाक स्थिति होगी। नहीं, हरिनाम काल्पनिक नहीं वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है, भक्ति द्वारा चित्त इंद्रियों पर अभिभूत मात्र होते हैं। सदगुरु और वेद शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य मानना, उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती है। ठीक है ना। इस नाम अपराध से अपराधी व्यक्ति की नाम में रुचि नहीं होती। ऐसा जो अपराध करता है, नाम को अपने मनमाना ढंग से अर्थ करता है, उस व्यक्ति का कभी नाम में रुचि कैसे होगा, कैसे होगा? नाम को उसने समझा नहीं है, नाम की महिमा को नहीं समझा, इसलिए तो उटपटांग बोल रहा है नाम के बारे में, और वो व्यक्ति का नाम में रुचि कैसे हो जाएगी बताइए? तो व्यक्ति का नाम में रुचि नहीं होगी जी। भौतिक व्याख्या का दो उदाहरण है। एक बार एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी हिप्पी कवि एलेन ग्रिम्सबर्ग ने श्रील प्रभुपाद तथा एक अतिथि समूह को अपने जप अनुभव के विषय में बतलाया। अपनी वार्ता समाप्त करते हुए श्रीमान गिन्सबर्ग ने अतिथियों को फ्रेडरिक स्ट्रीट इस्कॉन मंदिर में पधारने का निमंत्रण देते हुए कहा, जो व्यक्ति LSD जैसी नशीली दवाओं के बुरे प्रभाव से त्रस्त हो और यथार्थ के धरातल पर पांव धरना चाहते हो, मैं उनका परामर्श दूंगा कि वे मंगल आरती के कीर्तन में उपस्थित हो। समझ आ रहा है? वापस सुनिए, वो जो ग्लिम्स क्या है उसका नाम, गिन्सबर्ग, उन्होंने एक इस्कॉन मंदिर में आमंत्रण करते हुए कहे, जो कि LSD लेते हैं ना, वो लोग अगर बुरे प्रभाव में त्रस्त है तो उनको मंगल आरती में आना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए उनको। ऐसे मैं उनको ये परामर्श दूंगा, मंगल आरती में आओ, आपका LSD का नशा खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सब नाम का अर्थवाद है। तो इस प्रकार से जो अर्थवाद करता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। तो इस अपराध का निदान क्या है? इस अपराध का निवारण उसी विधि का पालन करने से होगा जिसका उल्लेख हमने 5वें अपराध से किया है। व्यक्ति को भक्तों के समक्ष अपना दोष स्वीकार करना चाहिए और उनसे याचना करनी चाहिए कि वे उन्हें नाम तत्व के विषय में प्रवृत्त करें। अत्यधिक लज्जा का अनुभव करते हुए व्यक्ति को अपने अपराध के लिए क्षमा की भिक्षा मांगनी चाहिए। हरिदास ठाकुर जी ये जो छठा नाम अपराध है, इसका व्याख्या बहुत कम प्यारों में करते हैं और उसका निवारण भी कहते हैं वही निवारण है। 5वां नाम अपराध का जो निवारण बताया गया ना, भक्तों के पास में जाके अपनी जो अपराध है उसको स्वीकार करके उनको क्षमा याचना करना, वही निवारण है छठा नाम अपराध का। ये हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। ठीक है, तो छठा हो गया, 7वां हो गया, 8, 9 और 10 ये नाम अपराध हम अगले 2 क्लास में इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।